सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है, आलस से लड़ना ज़रूरी है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ मैं आपका अपने नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज का जो व्लॉग है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो रहा है। थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकूं, चाहे 15 ही मिनट क्यों ना हो, क्योंकि ये जो 15 मिनट है ये पूरा दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठंडी हवा अगर नाक पर जब लगती है तो फिर मुझे खूब सारी छींकें आती हैं। तो बस अब क्योंकि मैंने जल्दी उठ गई थी तो थोड़ा सा ये जो वार्म अप सी थी, क्योंकि मेरी जो अपर बॉडी है वो ज़्यादा अकड़ावट महसूस करती है शोल्डर्स उसकी वजह से, सर्वाइकल की वजह से। तो फिर बस उसको ही थोड़ा सा वार्म अप कर रही थी ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे। और फिर अगर मॉर्निंग में हल्की सी ये एक्सरसाइज कर ली ना, फिर पूरा दिन जो दर्द है वो इतनी नहीं होती है। अब अपना जो शरीर है खुद ख़राब किया है तो अब ठीक भी खुद ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा तो करने के लिए नहीं आएगा। हाँ, दूसरे सिर्फ हंस सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये जो मेरा जो शुरुआत है वो हो चुकी थी। आपने यहाँ पर पहले ब्लू मैट देखा होगा जो बिछा होता था यहाँ पर, तो अब ना वो मैंने उठा दिया है। और पापा ना ये नई दरियाँ ले आए थे। ये जो मैट है, वैसे तो हम इनको दरी बोलते हैं, और ये ना काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मतलब इतना इन पे अगर आप खड़े हो जाए तो इन पे ठंड नहीं होती, गर्माइश चढ़ती है। तो ये ले आए थे और फिर अब जो किचन में है अब इनको हम बिछाते हैं। और ये सुबह सुबह जो मैंने है रसोई साफ़ करनी शुरू कर दी। और उधर में जो थी, शेरू आ गया था। जैसे मैं सुबह 4 बजते हैं ना, वो मेरा दरवाजे पे ना सिर्फ पाँव मारना शुरू कर देता है, जो हमारा डॉग है। तो उसको पता है कि इतने बजे ये उठती है। अगर मैं मान लो लेट हो जाऊँ तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खड़काता है कि भाई उठ जाओ, टाइम हो गया है। और फिर उसने उसने करना क्या होता है, उसने जब मैं ऐसे बाहर साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो उसने बीच में ना डांस करना होता है। जब भी मैं पोछा लगाऊंगी तब भी वो हमेशा ही क्या करेगा, पोछे के बीच में डांस करेगा। अब ऐसे लगाते हैं ना तो उसको लगता है कि शायद मैं खेलती हूँ उसके साथ सुबह सुबह। तो बस वो सुबह सुबह बहुत मस्ती करता है। और अब ये जो मेरी रसोई थी वो बिल्कुल साफ़ हो गई। अब मैं आ गई थी बाहर, ताकि जो बाहर है, जो बरांडा है, इसको मैं साफ़ कर लूँ। जब तक वो अंदर पोछा सूखेगा तब तक बरांडे में मैं झाड़ू लगा दूँगी। और जितना भी ये एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ से मैं उठा दूँ। तो ऐसे ही जो अपना जो टाइम है मैं उसको मैनेज करके चलती हूँ, ताकि ईशानवी के जाने से पहले पहले, स्कूल जाने से पहले पहले मेरी सफाई का काम हो जाए। मतलब कि एक जो, जैसे अगर मैं बोलूँ तो एक शिफ्ट जो मेरी है वो सुबह काम की लग जाती है। फिर उसके बाद मैं मंदिर जाने के बाद फिर हम पीते हैं चाय। और फिर उस टाइम ना हम लगभग आधा घंटा या पौना घंटा बैठते हैं। उसके बाद ही फिर जो ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी शुरू करते हैं। तो उससे पहले पहले का ये जो काम है ये मैं फिनिश कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में रितान्या उठ जाती है, फिर वो काम नहीं करने देती है। इसीलिए ये जो मेरे को टाइम है ना ये सूट करता है। अदरवाइज़ तो फिर मैं पूरा दिन ही काम में लगी रहती हूँ। फिर अगर कोई आएगा तो ये सोचेगा कि शायद इसका कभी काम ही नहीं ख़त्म होता। तो अब ऐसा है कि सुबह सुबह जब ये काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मेरे को दिन में काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए। अपने लिए क्या मीन्स, फिर मैं दिन में सोती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि भी हर टाइम काम ही करते रहो, सोना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप सुबह इतनी जल्दी उठे हैं। और फिर रात में भी रितान्या उठाती है तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए ना चिड़चिड़ापन सा, इरिटेटेड सी रहती हूँ अगर मेरी नींद पूरी ना हो। मतलब बेसिकली मैं क्या, कोई भी इंसान है, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहेगा। मतलब कि जैसे छोटे बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं ना, हम बड़ों में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है। हमें बस वैसे गुस्सा चढ़ता रहता है। उसका जो रीज़न यही होता है कि अगर आपकी नींद पूरी ना हुई हो। अगर आपकी नींद पूरी है ना तो आप बिल्कुल काम रहते हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं, मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल सा। अदरवाइज़ तो फिर मेरे को तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। अगर रितान्या को भी सुलाना हो ना तो फिर मेरे को उसमें भी चिढ़ मचती है। मतलब कि मेरा भी वही वाला हाल है कि अगर मेरी नींद पूरी है तो जो मेरा मूड है वो ठीक रहता है। अदरवाइज़ तो फिर मेरे को ना ऐसे ही होता है कि भी गुस्सा सा चढ़ता रहता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अब मैंने जो है वो पहले झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू मैंने लगा लिया था और फिर मैं बाद में यहाँ पर लगा लूँगी पोछा।
तो अब यहाँ पर ये सारा घर में साफ़ सफाई करके फिर उसके बाद मतलब कि जैसे जो जोत वगैरह है वो करते हैं। ये देखिए पापा जी भी सुबह ही उठ जाते हैं बल्कि। तो पापा अपना वही ब्रश वगैरह करते हैं, शेव डेली करते हैं वो। तो वही अपना जो उनका डेली रूटीन है वो अपना फॉलो कर रहे हैं। पहले ब्रश करेंगे, फिर उसके बाद जो अपना शेव वगैरह है वो करेंगे। और मेरे को बोल रहे थे कि भाई ठंड ज़्यादा हो गई है, तू पोछा मत लगाया कर, पोछे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अब वही हमें हमें क्या, मेरे को तसल्ली नहीं आती जब तक पोछा ना लगे। बट अब ये है कि ठंड जैसे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो अब मैं एक दिन छोड़कर पोछा लगाती हूँ। क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं जाता है, रूम्स में सारे बाहर ही रहते हैं धूप में। तो एक दिन बिना पोछे के भी मीन्स अब काम चल जाता है। गर्मियों में तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। विंटर्स में भी जब ये एक्सट्रीम विंटर है ना, तब है कि ज़्यादा मैं वो ना लगाऊं, डेली पोछा ना लगाऊं। अदरवाइज़ तो रोज़ ही पोछा लगता है, तभी जो घर है वो साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पर अब ये जो मंदिर है यहाँ पर भी मैंने जो झाड़ू है वो लगा लिया था। और फिर इसके बाद अब मैं सारे ही घर में क्या कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी। और फिर उसके बाद जो है पापा जी भी, इनको अगर जैसे कई बार पापा पानी पीते हैं गर्म, तो पापा को पानी वगैरह देना। कभी कभार पीते हैं, अदरवाइज़ तो उन्होंने अपना पानी रखा होता है अपने पास ही, तो वो वहाँ से मीन्स पी लेते हैं अपने थर्मस से। तो अब सबसे पहले जो पोछा है वो मैंने यहाँ पर मंदिर में लगा दिया था। उसके बाद मैं सारा जो बाहर की तरफ पोछा लगाती हुई जाऊंगी। शेरू का पता क्या सीन है, ये एक दिन इसने क्या किया, बाहर वाला ये जो दरवाज़ा है ना, जो गली मतलब कि ये जो आपको कॉरिडोर से हमारा दिखता है, जो एल्यूमिनियम वाला डोर है, वो ना हमने कुंडी नहीं लगाया, पहले नहीं हम कुंडी लगाते थे। तो जैसे जब थोड़ी ठंड बढ़ गई ना, तो ये जो शेरू है ये अंदर आ गया और इसने पूरे मंदिर में तबाही मचा दी थी। मतलब कि जो वहाँ पर हमने कपड़े बिछाए थे वो भी नीचे थे, और भगवान जी के जो कपड़े थे वो भी इसने बिखेर दिए थे। मतलब बहुत नुकसान इसने किया था। तो अब उस दिन के बाद से अब हम क्या करते हैं, रात को जो ये जो दरवाज़ा है बरामदे का, ये जो है हम बोलते हैं गली, ठीक है, तो उसका ये जो डोर है उसको हम बंद कर लेते हैं, ताकि वो अंदर ना आए और फिर ऐसे नुकसान ना करे। तो अब तब से ना थोड़ी शांति सी। अब करता क्या है वो, फिर अगर मैंने ऐसे बंद किया हुआ ना, तो दोनों पैर लगा के ना ऐसे झांकेगा कि कहाँ पे है, मेरे पीछे 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 घूमता है वो। तो मम्मी भी डांटते, कहते हर टाइम पीछे पीछे घूमता रहता है ये। अब क्योंकि खाना इसको ना मैं डालती हूँ सुबह को भी और दोपहर में भी, इसको पता कि भी ये खाना देगी, तो वो उस वजह से पीछे पीछे घूमेगा। और फिर जैसे अगर उसको किसी चीज़ से रोके ना तो वो रुक भी जाता है। तो ईशान भी बोलते कि मम्मा ये आपकी बात क्यों मानता है, मेरी बात क्यों नहीं मानता है। तो वही मैंने उसको बताया था कि बेटा अब जैसे उसकी मैं उसको नहलाना खाना देना, तो फिर वो मेरी बात मान लेता है। आप डरते हो तो वो आपकी बात नहीं मानता है। ईशान भी बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ही ज़्यादा डरती है वो शेरू से। शेरू से क्या मीन्स बेसिकली कुत्तों से वो बहुत डरती है। तो उधर जो रितान्या है वो टोटली ही ऑपोजिट है उसकी। रितान्या बिल्कुल उसको जाके हग करेगी, उसके कान मीन्स मरोड़ देती है, पूंछ मरोड़ देती है, सोया होगा तो उसको थप्पड़ मार देगी, बहुत ज़्यादा उसको तंग करती है। और उधर ईशानवी वो उसको टच भी नहीं करती है। मतलब कि दोनों जो बहनें हैं ना टोटल एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो जितनी ईशानवी मेरी रिजर्व्ड है या समझदार सी है, उतनी ही जो रितान्या है वो शरारती है और उसका दिमाग शैतानियों में ज़्यादा चलता है। अभी वैसे छोटी भी है बट वो ईशानवी ना छोटे होते भी इतनी शरारत नहीं करती थी जितनी जो रितान्या वो करती है। इसने तो पूरे घर वालों को ना मीन से घुमा के रखा हुआ है। और जिस जब ये सो जाती है ना तो घर में एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है, बिल्कुल शांति होती है। ये देखिए चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, मेरा काम 6 बजे ख़त्म हो जाता है। और ये देखो शेरू यहाँ पर आकर बैठ गया है। अब ये देखो, अब ये डांस कर रहा है कि इसको लग रहा है कि पता नहीं मैं खेल रही हूँ। अब ये यहाँ पर मेरे को तंग करता है। और फिर इसको गुस्सा भी करती हूँ कि जाके बैठ जा दूर पर, मीन्स दूसरी साइड को हो जा, तब भी नहीं मानेगा। बीच में ये डांस करता है। फिर बीच एक दो बार मैंने इसको ना जैसे थोड़ा सा डंडा भी दिखाया, तब कहीं जाकर ये ना टिक कर बैठता, नहीं तो पूरा जो मैंने पोछा लगाया होता है ना उसको ये पूरा ख़राब कर देता है। तो ये यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये जो काम है वो मेरा ख़त्म होने को अब आ गया है। अब मैं इसके बाद जाऊंगी नहाने, और फिर उसके बाद जो मेरा अगला काम होगा वो मैं करूँगी।
ताकि मैं अब मतलब कि फ्री हो सकूं। और यहाँ पर शेरू का बिल्कुल डांस जारी है। ये अभी आपको पता नहीं दिख रहा है, देख पा रहे हैं कि नहीं। ये बीच बीच में अभी ये खड़े हो गए, देखो बैठ के, अब ये मैं खड़ी हो गई ना, अब ये फिर इसके पास आएगा और फिर ये बस ये ऐसे ही नाचता फिरता है। और फिर अब मेहनत करिए तो, क्योंकि देखो अब ये झाड़ू पोछा भी मेहनत से लगता है, ऐसे तो लगता नहीं है, टाइम तो जाता ही है ना हमारा। तो फिर इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो होता है कि भाई साफ़ सुथरा सूखा हो जाए, फिर मीन्स कोई भी घूमे फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर गिल्ले पोचे पे अगर कोई आएगा ना, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो यहाँ पर ये जो मेरा काम है लगभग, अब थोड़ा सा पोछा रह गया। और यहाँ पर देखिए मोनिका भी उठ के आ गई है और मैंने पोछा लगा लिया है। और फिर अब मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने जोत जगानी है। और फिर तो कोई भी काम है करके ही फिनिश होता है। अब इसके बाद मैं पहले दूंगी सच्चे शेरू को खाना, और फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए। नहीं तो ये फिर मैं अगर नहाने चलेगी फिर ये पीछे से बहुत भौंकना शुरू कर देगा और फिर बाकी सबको ये उठा देगा। तो इसी वजह से अब मतलब कि इसको ना पहले खाना डाल के 6:15 6:30 के बीच में मैं इसको खाना दे देती हूँ। और फिर ये उस टाइम तक मतलब कि खाना खा लेता है। तो ये जो इसका बॉल है जिसमें इसको डालते हैं खाना, इसको पहले साफ़ सुथरा कर दिया मैंने। और फिर ये देखो ये बिल्कुल पीछे पीछे घूमेगा जब तक इसको खाना नहीं मिलेगा। तो अब मैं इसको डालूंगी खाना और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहीं तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा तंग करता है, फिर सबको ही उठा देगा। तो बिल्कुल ना पेशेंटली वेट करेगा कि अच्छा खाना डाल रहे हैं। और जब इसको ज़्यादा भूख लगी होती है ना, फिर तो खाना डालना भी इसको मीन्स वो हो जाता है, खाना नहीं डालने देता, बहुत तंग करता है। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि भाई तू वेट कर ले, खाना दे रही हूँ। और बस ये अभी देख रहा है कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और इसको ना अब थोड़ा दूध, पहले तो ऐसे दे देते थे क्योंकि गर्मी थी तो गर्म नहीं करती थी। अब इसको थोड़ा गर्म करके ही दूध देते हैं। और ये इसकी जो दवाइयाँ हैं वो इसमें जाती हैं, और इसका वो जो डॉग फूड होता है वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो अब ये जो इसका जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट मतलब कि ब्रेकफास्ट है ये इतने बजे, और दोपहर में इसको 1 बजे जो खाना है वो दे देते हैं। तो अब यहाँ पर ये शुरू कर लेगा अपना ब्रेकफास्ट। मैं आई थिंक नहाने गई थी, नहीं नहा ली हूँ मैं, हाँ जी नहा के आ गई हूँ। और अब भोग के लिए दूध गर्म करना है और ईशानवी के लिए दूध गर्म करना है। तो ये दोनों काम अब करूँगी, और फिर उसके बाद ये जो सारा काम करके ये अभी मैं चाय बनाऊंगी। भोग के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, और फिर ईशानवी के लिए टिफ़िन भी मैंने बनाना है। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, किसी भी वजह से अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।